माजिद इकबाल संधू साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जितना हम पाकिस्तान को एग्रीकल्चर के हवाले से एडवोकेट करते हैं उतनी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि दुनिया में गंदम पैदा करने के हवाले से हम कहाँ स्टैंड आउट करते हैं। दुनिया में हम तकरीबन जी 5वें और 6ठे नंबर के ऊपर हैं टोटल गंदम पैदा करने में। हाँ जी, लेकिन अपनी गंदम भी हमसे पूरी नहीं हो पाती। और जब आप ये लिखते हैं, अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि दुनिया में 5वें या छठे नंबर पे आप स्टैंड आउट करते हैं गंदम प्रोड्यूस करने के हवाले से, और साथ में आपके नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क पे एक वीडियो चलती है जहाँ पे गंदम का बना हुआ आटा जो है, सस्ता आटा, उसको छीनते हुए एक शख्स जो है वो जान से हाथ धो पड़ता है। इसको मकसद बतौर नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट किस नज़र से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहली बात तो यह है जी कि पाकिस्तान की तारीख में अगर मेरे से कोई पूछे कि 2 स्याह दिन कौन से थे, जी, तो एक दिन वो था जिस दिन हमें बताया गया था कि आप एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। अल्लाह, अच्छा, उससे पहले पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल कंट्री था, हम लोगों को कर्जे दिया भी करते थे, हम तरक्की भी कर रहे थे, हमारी मईशत भी कुछ और तरीके से चल रही थी। फिर हमें बताया गया कि यू आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो ज़राअत आपकी बैकबोन है, जो आपने अक्सर सुना होगा, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो आज तक वो पिछले 70 साल में हड्डी सीधी नहीं हो सकी है। सीधी नहीं, लिम्नक्ट भी उसकी की लेकिन सीधी नहीं हो सकी थी। नंबर 2, खैर ये मजाक की बात है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान जो है उन बदकिस्मत मुल्कों में शामिल है जिसकी उगाई हुई, बनाई हुई, चलाई हुई चीज़ें जो है हम खुद अपने घर में इस्तेमाल कर जाते हैं और हम किसी को दे नहीं पाते। दुनिया में दूध का बड़ा तरीन सोर्स, दूध पैदा करने वाला मुल्क हम हैं, गन्ने की पैदावार देने वाले, कपास की पैदावार, लेकिन हम हर चीज़ को खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं। दुनिया हमने आज तक सोचा ही नहीं है कि हमने दुनिया को उगा के देना। मेरा एक नारा है, हम कहते हैं ग्रो फॉर द वर्ल्ड। दूसरा बुरा दिन वो था, काला दिन वो था जिस दिन हम 6 दरियाओं के साथ सोए थे और सुबह उठे थे तो 3 दरिया रह चुके थे। हकीकतन वो 3 दरिया भी हमारे पास नहीं रहे हैं। टेबल के ऊपर वो कितने के बिके वो सारी कौम को पता है, टेबल से नीचे कितने के बिके उसका किसी को अंदाजा नहीं है कि वो कितने के बिके हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी असल में उस दिन टूट गई थी जिस दिन हमें अपने दरिया बेच दिए थे, कुछ टेबल के ऊपर से, कुछ टेबल के नीचे से। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में अहमियत क्या है। हम इस अहम जगह पे बैठे हुए हैं कि जहाँ पे हम दुनिया की ताकतों के गले के अंदर फंसी हुई हड्डी हैं। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता जंग कैसे करनी है, मेरा शोभा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि आर्मी के लिए ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि हमने 24 करोड़ अपने लोगों की खुराक की जरूरियात पूरी करनी है, 12 करोड़ अफगानिस्तान की पूरी करनी है और उससे ऊपर 40 करोड़ की मजीद पूरी करनी है। 70 करोड़ लोगों की खुराक की जरूरियात इस धरती से पूरी होनी है, और ये इतनी अहम है जगह कि इसके ऊपर चाइना को मजबूरन सीपैक बनाना पड़ गया। ये वो सड़क है जो कि चाइना को कभी दुनिया से कट ऑफ होने पे, समुद्री रास्ता बंद होने पे चाइना को एक दूसरा रास्ता जो है ना मुहैया करेगी जो अपने प्रोडक्ट जो है। खैर ये बड़ी लंबी कहानी है, लोग इसको मेरे से बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे ये कहना ये है कि आज चाइनीज जो है बड़ा बेधड़क होकर पाकिस्तान में जमीनें खरीद रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बड़ी बड़ी विजनरी कौम है वो, हमारी तरह सौदों पे, कीमतों पे और वो कहते हैं कि थोड़े से पैसों में बिकने वाले लोग नहीं, वो नेशनलिज्म रखने वाले लोग हैं। जी। आज अगर वो पाकिस्तान में 5-5 हज़ार एकड़, 4-4 हज़ार एकड़ की चंक खरीद रहे हैं ना, इसका मतलब आने वाले दिनों में वो कुछ करने के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान लेंथ में फैला हुआ एक ऐसा एग्रीकल्चर कंट्री है, लेंथ किस लिहाज से, इक्वेटर से, खत इस्तवा से, कि एक दिन में हकीकतन यहाँ पे -30 भी होता है और +40 भी होता है। तो यानी कि हम -30 और 40 के दरमियान में फ्लक्चुएट होने वाला एक ही दिन के अंदर जो है ना मुल्क हम बन चुके हैं। तो आप जरा ये सोचिएगा कि आप इस मुल्क को कहाँ पे लेके जा सकते हैं। ब्रीडिंग के अंदर हम पूरी दुनिया में टॉप पे जा सकते हैं, सीड का बेहतरीन सोर्स पैदा करके दे सकते हैं हम एग्रीकल्चर में। अच्छा, पाकिस्तान की ना पूरी दुनिया में अट्रैक्टिव क्या है, हम इस वक्त तेजी से आबादी का बढ़ता हुआ मुल्क भी हैं। हम हर साल में तकरीबन 50 से 54 लाख बच्चा पैदा करते हैं। तो अगर हम इतनी बड़ी तादाद में बच्चा पैदा कर रहे हैं तो हमारे तो अपने मुल्क की जरूरियात जो है इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम उसको कैसे, पानी के रिसोर्स कम हो रहे हैं, जमीनें कम हो जा रही हैं। एक सियासतदान ने बड़ा खूबसूरत फिक्रा बोला था कि गॉड हैज स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग लैंड, अल्लाह पाक ने जमीन तख्लीक करनी बंद कर दी। अब जमीन तख्लीक नहीं होनी है, हमने बल्कि ज़ाया करनी है। कभी कॉलोनियाँ बना के, कभी सड़कें बना के, कभी कुछ करके हमने तामीरात के अंदर उसको ज़ाया करते जाना। तो बराए मेहरबानी आज हमें ज़रूरत है एक ऐसे लीडर की, एक ऐसे इंसान की जो इस 24 करोड़ भेड़ बकरियों को किसी एक तरफ लगा सके, इनकी डायमेंशन बना सके कि यार तुमने ये काम करना है। हम कितने बदकिस्मत हैं कि 74 साल में हम दूसरी रेल की पटड़ी नहीं बिछा सके। यार इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? जब आप एक वजीर ट्रांसपोर्ट ट्रकों वालों को बनाएंगे तो वो क्या करेगा? आप रेलवे बनने देंगे। जब आप वजीर हवाई हद और बाकी चीजें जो है वो एक ऐसा बंदा बनाएंगे जिसकी अपनी हवासाजी की कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग ओसा करेंगे, और तो क्या वो पीआईए को चलने देगा? तो सर सोचना ये है कि हमने किस जगह पे जाके
माजरत के साथ इंसान के बच्चे बनना है। अच्छा, इसमें सिद्धू साहब एक बड़ी मुझे ना तल्ख़ बात है, वो अगर मैं कहूँ तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगे, कि हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये पढ़ाया जाता है, बल्कि हमें ये मजबूर किया जाता है कि आप ये बोलें कि हमारे मुल्क में एक ही ऑर्गेनाइज़्ड और सिविलाइज़्ड और डिसिप्लिन्ड अदारा है, वो है आर्मी। और ये भी सबको पता है कि यहाँ पे चलती ही 75 साल से आर्मी की है, और अगर ये उस डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज़्ड अदारे की नाक के नीचे सारे सियासतदान इस मुल्क को लूट के खा गए, गलत पॉलिसीज़ बना गए, तो फिर उस अदारे के डिसिप्लिन होने या उसके ऑर्गेनाइज़्ड होने पे भी तो क्वेश्चन मार्क आता है। असल में देखिए, आप अगर पूरा हमारी तारीख का जायजा लें तो ये सब मिले हुए हुँ, बिल्कुल। सियासतदान आर्मी की तरफ देखता है, जी, जी, आर्मी मुल्ला की तरफ देखती है, मुल्ला इन दोनों की तरफ देखता देखता है। है। ये 3 लोग मिल के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है देखिए, मुझे ना सियासत में आना, हुँ, ना हुँ, आर्मी के साथ मेरा कोई दुःख दर्द। हुँ। मैं कहता हूँ ये तीनों अच्छे हैं, जी, जी, लेकिन अगर ये अलग-अलग हों तो जब ये तीनों मिलते हैं ना तो वो नुकसानदेह बड़ा है। खतरनाक है। तो बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इनका कोलैब जो है ना, ये जान ले गया है ये हमारी। जान ले गया है। हुँ, तो आज हमें पाकिस्तान के नेशनल के तौर पे ना हमें सोचना है हुँ। कि हमने इन तीनों को इकट्ठे नहीं अलग-अलग करके रखना है। अलग-अलग करके। आप यकीन करें, आर्मी भी पाकिस्तान की बड़ी मुल्क होगा तो आर्मी रहेगी ना। ज़ाहिर है। मुल्ला को भी पता है कि वो मुल्ला यहीं पे मुल्ला है। हाँ, अगर और वो अगर किसी और मुल्क में जाएगा तो ना उनको उनकी ज़ुबान आती है, ना उनके करतूत आते हैं, ना उनका बिल्कुल काम ऐसे आता ही। है। हुँ, मुल्ला की आबादी जो इस मुल्क के अंदर है, ठीक है ऐसे जी? ही है, ऐसे। ये मुल्क है तो ये हुँ, तीनों चीज़ें जो है चल रही हैं, हुँ, तो खुदारा इन तीनों को भी सोचना चाहिए हुँ। कि इस मुल्क में असल में ना आपने देखा होगा जोंक, एक जी, जी, लफ्ज़ बिल्कुल, बिल्कुल। जोंक जो होती है ना, वो जिस जिस्म से खून चूस रही होती है उसको पता नहीं होता ये मर जाएगा तो मेरा क्या बनेगा। मेरा क्या बनेगा? बस उतना-उतना चूसें कि जिससे ये मुल्क तरक्की मुल्क करता रहे, मार ना दें। अच्छा, ये अब आप आपके इदारे और आपके जो प्रोफ़ेशन है उसको थोड़ा डिफ़ाइन करें कि ये सारे लूप्स आपने मेंशन कर दिए। बेशक किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना, किसी का किरदार अदा ना करना, वो पॉइंट आउट करना, ये बड़ा आसान है। अब मुझे बताइए कि बीइंग एग्रीकल्चर प्रोफ़ेशनल आप ने इन लूप्स के ऊपर क्या काम किया है कि जिसको आप प्राउडली कह सकते हैं कि ये मेरा काम है और मैंने यहाँ तक इसको कोशिश की है कि मैसेज को पहुँचाने की? एज़ एन एग्रीकल्चरिस्ट जी, बल्कि मेरा कहना ये है कि जी आपकी ज़िंदगी के किसी शोबे में भी हो ना, तो आपको अपने शोबे के अंदर कमाल पैदा करना चाहिए। जी। मैं अगर एक अच्छा हेयर ड्रेसर या नाई भी हूँ ना, तो मुझे हुँ। बड़े फ़ख्र से बताना चाहिए कि मैं एक नाई हूँ हुँ, हुँ। और मुझे ऐसे बाल काटने चाहिए। जी, जी। मुझे लाहौर में एक नाई से मिलने का इत्तेफ़ाक हुआ, बड़ा ज़बरदस्त हेयर ड्रेसर था। जी, जी। उसने कहा जी मैं आपके बाल इस तरीके से काटूँगा कि सारी दीवारों से टकराएँगे। और अच्छा, उसने मेरे बाल जब काटे, आप यकीन करें, वो पूरे बड़े कमरे के हर दीवार से मेरे बाल टकरा रहे थे। अच्छा। वो उड़ते हुए जाते थे और मैं हैरान रह गया उसकी कारीगरी पे, हुँ, और उसको अपने नाई होने पे इतना फ़ख्र था। हुँ, पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम अपने शोबे से निकल के दूसरे पे क्रिटिसाइज़ करना हुँ, ज़्यादा आसान समझते हैं और हुँ, करना पसंद करते हैं। हुँ, मुझे मज़हब का पता ही नहीं है, मेरा शोबा ही नहीं है। हुँ, मैं मज़हब को डिफ़ाइन क्यों करूँ? हुँ, हाँ, अगर बुरा करें मैं उनको बुरा ज़रूर कह लूँगा, अच्छा हुँ, कह लूँगा, हुँ, लेकिन मैं मज़हब को डिफ़ाइन नहीं कर सकता। हुँ, मुझे गोली भरनी नहीं आती है बंदूक में, मैं फ़ौजी को क्यों सिखाऊँगा कि जंग ऐसे करनी है? हुँ। तो बराए मेहरबानी फ़ौजी को भी अब कहना चाहिए कि जी मुझे एग्रीकल्चर नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। ठीक है? उन लोगों को जो कि हुँ, तमाम वो एग्रीकल्चर की जड़ के अंदर बैठ के उसकी जड़ को काट गए हैं, काट गए। बराए मेहरबानी हुँ, उनको चाहिए कि एग्रीकल्चर आप एग्रीकल्चर प्रोफ़ेशनल को दे दें। हुँ, ठीक है जी? हमारे में वो तमाम सलाहियत मौजूद है कि हम चलते हुए पानी पे हुँ। और आयरन रॉक सॉइल के अंदर भी पैदावार ले सकते हैं। वाह! आज दुनिया जो है उसको मिट्टी की ज़रूरत नहीं रह गई है, हुँ, उसको ज़मीन की ज़रूरत नहीं रह गई है। हुँ, हम हाइड्रोपोनिक्स पे और एरोपोनिक्स पे जा चुके हैं। हुँ, हम इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हुँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, हुँ। तो मैंने देखिए, एक उस्ताद की कामयाबी पता क्या होती है कि वो अपने जैसे शागिर्द पैदा कर दे। ये अगर उस उस्ताद की कामयाबी ये है। कामयाबी है। अच्छा। आपके अपने शोबे से, आपके हुँ, अपने इदारों में आप देखें कि हुँ, सर्जन बड़ी देर तक छुपाता है, हुँ। वो सर्जरी का सही गुर नहीं बताता, नहीं बताता। हुँ, और जब उसके हाथ काँपना शुरू हो जाते हैं ना, फिर वो हुँ। अपने बच्चों को बताना शुरू करता है। बताना है। हमारा हकीम जो है अपने सीने में राज़ रख के चला जाता है। हुँ, मैंने हुँ, ऐन जवानी के अंदर अपने शागिर्दों को अपने जैसा बनाना शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 350 शागिर्द है, हुँ, स्टूडेंट है, जो कि पढ़ा भी है और हुँ। सीखा भी है। ठीक है भाई। जो हुँ, अक्सर वो कहते हैं ना, आपसे सवाल पूछा जाता है, हुँ, दुनिया में आपसे 2 ही सवाल पूछे जाते हैं, आपके हुँ, कैरेक्टर बिल्डिंग या आपकी हुँ, शख्सियत के मुताबिक, हुँ, कि तेनू जम्मिया किन्ने में, हुँ। ते तेनू चंडिया किन्ने में। वाह! कि हुँ, जिसने आपको पैदा किसने किया है, ताकि हुँ, आपकी वो रेस का अंदाज़ा लगाता है, हुँ, आपकी प्रोजेनी का अंदाज़ा लगाता है, हुँ, आपको चंडिया किन्ने, यानी कि हुँ, आपको हुँ। ट्रेन किसने किया, ट्रेन किसने किया? आपका उस्ताद कौन था। हुँ, तो हमने 350 बच्चा जो है वो एग्रीकल्चर में पैदा किया। हुँ। पाकिस्तान के बेहतरीन फार्म्स के ऊपर हम कंसल्टेंसी एडवाइस देते हैं, अच्छा। उनके फार्म्स को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके चलते हैं। हाँ, वो तमाम गलतियाँ जो कि एक आम किसान कर सकता है, हम उससे उसको अवॉइड करवाते हैं। अच्छा। उनको बेहतर एग्रीकल्चर की तरफ, हुँ, ग्लोबल गैप की तरफ, गुड हुँ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ लेके चलते हैं। हुँ, और अब हम दुनिया को टारगेट करके चीज़ें उगा रहे हैं हुँ, कि वो पाकिस्तान में कौन-सी चीज़ें उगाएँ जो कि हम दुनिया को मार्केट कर सकें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बता देता हूँ, हुँ, इस वक़्त दुनिया में
फॉर एग्जांपल आप जापान की एग्जांपल ले लें जी तो वहां पे एक आम साइज का 1-1.5 किलो का जो खरबूजा होता है, जी जी। उसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है पाक रुपीज में 15,000 रुपए है। यानी कि अच्छा। 15,000 रुपए का एक खरबूजा बिक रहा है। हम्म हमारी पूरी रेडी इतनी की आ जाती है खरबूजे की। हम्म तो भाई हम जापान को क्यों ना उगा के दें। तो आज हम पाकिस्तान में उसका बीज ला चुके, उसको लगा चुके, और आने वाले दिनों में हम उसका एक्सपोर्ट शुरू करेंगे। इसी तरीके से हम पपाया दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में दे रहे हैं। अच्छा। तो वो तमाम चीज़ें जो हम जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं, और आज यहाँ पे इस इदारे में बैठने का जो मकसद था एग्री टूरिज्म के साथ, हम वैल्यू ऐड करने की तरफ जा रहे हैं, हम वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। बजाय इसके कि हम दुनिया को रा अपनी रुई दे दें, हम उस रुई से शर्ट क्यों ना बना के दे दें। उस रुई से शर्ट बनाने में 70 इंडस्ट्रीज जो है वो शामिल होती हैं। उसमें धागा बनाने वाले, उसमें बटन बनाने वाले, उसमें काज करने वाले, उसमें वो रेवेन्यू जनरेट होगा। और आप यकीन करिएगा कि 20 रुपए की रुई से जो शर्ट बनेगी वो 700 रुपए की बिकेगी। अब तो फर्क देखें, हमने वैल्यू एडिशन के ऊपर कब जाना है, इस कौम को फैसला करना होगा। अच्छा, इसमें दो चीजें मैं आपसे ऐड करवाना चाहूंगा। एक तो मुझे स्टेपल फूड से कब ये जान छुड़वाने में हमारे फूड न्यूट्रिशन कामयाब होंगे कि लोगों को बताएं कि ये सारी चीज़ें परवरदिगार ने खाने के लिए पैदा की हैं, आप 2-4 चीज़ों पे फोकस मत हों। और दूसरा, 27% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, यानी कि इनकी शुगर केन से कब जान छुड़वा के तो आप एक प्रोडक्ट, मुझे पता चला कि आपने बनवा ली है, आपने उसको ग्रो किया है और मार्केट में भी समहाउ कहीं ना अवेलेबल है, जो डायबिटीज़ से भी आपको बचाती है और आपको शुगर की रिक्वायरमेंट भी देती है। वो ज़रा इन दो चीज़ों में, स्टेपल फूड और ये डायबिटीज़। देखिए, डायबिटीज़ का हल सोल्यूशन तो डॉक्टर बताते हैं, लेकिन उससे ज़रा बचने का ज़रिया जो है ना वो न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं। जी जी। मैं अपने एक दोस्त के पास गया जो कि हार्ट के सर्जन थे। जी जी। तो मैंने उनसे जाके कहा, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में मुझे भी हार्ट का कोई मसला ना बन जाए। अच्छा। तो मुझे कोई ऐसी खुराक या कोई चीज़ या कोई दवाई दे दें कि मैं अभी से, जैसे पोटैश दे दें, फलां चीज़ दे दें, तो मेरे वाल खुले रहें ताकि मुझे स्टंट ना डलवाना पड़े। अच्छा। तो थोड़ी देर सोचते रहे और हँस के कहते हैं कि मेरा काम ना ये हो जाने के बाद शुरू होता है। तो डॉक्टर जो है वो बताते हैं, जब मरीज मर्ज से आ जाता है, न्यूट्रिशनिस्ट बताता है कि आपने उससे बचना कैसे है। तो स्टीविया जो है ये एक ऐसी शुगर है जो कि स्टीविया एक ऐसा नेचुरल शुगर प्लांट है जो कि ऑर्गेनिक शुगर मिठास देता है। गन्ने की निस्बत ये 100 गुना मीठा है। मैं परसेंट नहीं कह रहा, 100 गुना मीठा है। इसका जो जूस है वो इतना मीठा है। पाकिस्तान में अभी इसकी इंडस्ट्री नहीं लग रही, लेकिन पाकिस्तान में उगाया जाना शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में इसकी इंडस्ट्री लग चुकी है। यूरोपियन यूनियन इसकी परमिशन दे चुकी है, जापानीज गवर्नमेंट इसकी परमिशन दे चुकी है, जो हमसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। जी जी। तो इससे आपको दिन में चाहे 50 दफा भी चाय बना के क्यों ना मीठी पी लें, स्टीविया से आपकी 1 कैलोरी भी राइज नहीं होगी और आपको वो शुगर का या जिनका बर्डन जो आपके जिस्म पे नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या बैरियर है? यहाँ पे सबसे बड़ा बैरियर जो है ना वो लोगों का रवैया, अवेलेबिलिटी, और सबसे मुश्किल बात कि लोग इसको कबूल करने में जरा टाइम लगाएंगे। अच्छा। पाकिस्तान में हम थोड़ा सा ना लेट चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि हमने स्पीकर या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी जो था वो 20 साल शरन नाजायज करार दे दिया। टेलीविजन को 50-30 साल जो था लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया, बड़े मजबी लोगों ने कि यार टेलीविजन अगर घर में आ गया तो हमारा निकाह खत्म ना हो जाए। हम बेशुमार चीज़ों को ना तरदीद या रद्द करते हैं अपने समाजी और दूसरे मसाइल की वजह से। तो आज मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो तमाम नई चीज़ें जिसको आप दुनिया को खाते हुए देखें, उसको कम से कम पाकिस्तान में मुरव्वज कर लिया करिए। और स्टेपल फूड की तरफ अगर आए, चावल है, आटा है, इससे कैसे जान छुड़वाई जा सकती है, क्योंकि अब इसका रेट भी बहुत ऊपर चला गया। बड़ा आसान सा तरीका है जी। हमारे पाकिस्तान में वो लोग जो कि रोल मॉडल समझे जाते हैं जी, हर शोबे के। जी जी। अगर आप किसी मॉडल गर्ल को रोल मॉडल समझते हैं तो उसकी बात मान लें। अगर आप किसी आलिम दीन को रोल मॉडल मानते हैं उसकी बात मान लें। जबरदस्त। अगर आप किसी पॉलिटिशियन को मानते हैं तो उसको रोल मॉडल मान लें। जी जी। ये 20-25 रोल मॉडल, जैसे कि मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब भी होंगे, नवाज शरीफ साहब भी होंगे, शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, जरदारी साहब भी होंगे, ये लोगों के रोल मॉडल है। मौलाना तारिक जमील भी होंगे और वीना मलिक भी होंगी, सही, ठीक है, नरगिस भी होंगी, सही। ये तमाम वो लोग हैं जिनके मुआशरे पे किसी न किसी हिसाब से इम्पैक्ट मौजूद है। जी जी। तो अगर ये लोग इकट्ठे होके ये 50 लोगों को प्रीच करना, यकीन करें अगर मुझे मौलाना तारिक जमील पसंद है ना तो मैं वो कहीं पे भी स्पीच कर रहे होंगे मैं रुक के उनकी बात सुनूंगा। और खास तौर पे अगर उनका 2 मिनट का स्पेशल बयान होगा ना तो मैं कहूँगा यार आज को स्पेशल बात है, सुनने वाली बात है। जिनको नरगिस पसंद है वो नरगिस को रास्ते में देख के रुक जाएंगे ऐसे ही। तो अगर उनकी जुबान से वो कलमात अदा करवाए जाएं कि पाकिस्तानियों अपनी उम्रों को लंबा करने के लिए खुदारा गंदम से और चावल से और इन चीज़ों से जान छुड़वा लें। आप भी 90 साल की उम्र जो है वो हेल्थ के साथ गुजारना सीख लें, तो आप यकीन जाने ये रुक के सुनना शुरू हो जाएंगे। कि मेरे और डॉक्टर साहब आपके कहने पे इन लोगों ने मुतासर नहीं होना, इन्होंने अपने अपने भगवान के कहने से माजरत के साथ, हम भगवान परस्त लोग हैं, हमने शख्सियत के बुत बनाए होते हैं। इस तकरीर को बराए मेहरबानी भगवान हिंदू वाला भगवान ना समझ लो फिर थले क्रिटिसिज्म शुरू करना शुरू कर दोगे। तो क्रिटिसिज्म से पहले देख लीजिएगा भगवान का मतलब है कि जो हमने अंदर के भगवान तराशे हुए हैं।
जिनको हम पत्थर के सनम कहते हैं ना, हम्म, तो उन पत्थर के सनमों की बात मान लें हम्म, और उन लोगों को मोटिवेट करके देखिए, मैं कहूँगा 7 8 10 लोगों को मैं मोटिवेट कर देता हूँ। जी जी। मोटिवेट से मुराद कि आप बराए करम आवाम के साथ अपने फॉलोअर्स को जो है ना वो सीधी बात बताना शुरू कर दें, ताकि इस मुल्क में एक पॉजिटिव तब्दीली दी जा सके। क्या बात है जी। डॉक्टर साजिद इकबाल संधू साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। दोस्तों, बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान की खैर के रास्ते हर शख्स के हिस्से में लिखे होते हैं, लेकिन शर्त उसके लिए ये होती है कि आप अपना ज़हन और अपने कान खुले रखें और फिर उसके बाद अपने किरदार को अमल साजी में इस तरीके से डालें कि वो इल्म जो है, जो आपके कानों की समातों के ज़रिए आपके दिमाग तक पहुँचता है, उसको अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएँ और बेशक जिसने अमल किया वो फलाह पा गया। सर बहुत शुक्रिया। जी, सर थैंक थैंक यू यू। वेरी मच।